चुनावी राजनीति में घटनाओं का, बयानों का, तारीखों का बड़ा महत्व होता है। ये सब मिलकर एक ऐसी क्रोनोलॉजी बनाती हैं जो आगे की तस्वीर साफ करती है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से जो क्रोनोलॉजी सामने आ रही है वो सबको हैरान कर रही है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जो आरोप लगाया था उससे जुड़ा विवाद अब बढ़ रहा है। मंदिर प्रशासन चोरी के आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने विवाद की आंच को और भड़का दिया है। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है, जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी। अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी, चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी जाएगी। इसकी साइकिल पर चलने ठिकाना नहीं था, उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े होटल हैं, कहाँ से आया है। देश की सियासत पर करीब 4 दशक तक असर डालती रही अयोध्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रही है। इस बार कारण है रामलला के चरणों में चढ़ाया जाने वाला करोड़ों का चढ़ावा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ चढ़ावा विवाद एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां इल्जाम भी हैं, सफाई भी और व्यक्तिगत हमले भी। इस विवाद में सबसे नई कड़ी जोड़ी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद के लिए अपने ही गुरु भाई से कानूनी जंग लड़ रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे हैं। 2024 में जब भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब भी उन्होंने कार्यक्रम से दूरी बनाई थी और अब वो चढ़ावे में चोरी के आरोप के बहाने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है, जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोपों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इन तीखे हमलों ने जो चिंगारी सुलगाई, उसमें घी डाला गोंडा से बीजेपी के पूर्व सांसद और बाहुबलियों में गिने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद रहस्य भरे अंदाज में कहा, डर के मारे सच नहीं बोल सकता। देखिए, सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं। तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूं। मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता। समाजवादी पार्टी से 1 बार और बीजेपी से 5 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह ने बयान तो सनसनीखेज दिया, लेकिन 3 बातें नहीं बताई। पहली ये कि क्या मंदिर के चढ़ावे में वाकई चोरी हुई। दूसरी ये कि जिन ताकतवर लोगों का जिक्र उन्होंने किया वो कौन है। और तीसरी ये कि बाहुबलियों में शुमार बृजभूषण को डर किससे है। हालांकि जवाब में राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज से जुड़े महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने चढ़ावे में चोरी का इल्जाम लगाने वालों पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अगर ऐसी बात है तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ढंग से। हमें विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो लोगों को सोचना चाहिए, जिसकी साइकिल पर चलने ठिकाना नहीं था, उसके पास 10 गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े होटल हैं, कहाँ से आया ये। किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, सबको जानता हूँ। महंत कमल नयन दास ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन साइकिल का जिक्र कर ये भी बता दिया कि इशारा किधर है। दरअसल
इस पूरी चढ़ावा कंट्रोवर्सी के पीछे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। पहले सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल रहे थे, अब कैमरे पर बोल रहे हैं। जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इतने पवित्र काम के लिए अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी, चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी जायज है। सवाल ये है कि अखिलेश ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव बीजेपी के राम मंदिर वाले नैरेटिव को कमजोर करना चाहते हैं? क्या वो बीजेपी के कानून व्यवस्था की मजबूती के दावों पर वार करना चाहते हैं? क्या वो खुद को आम हिंदू मतदाताओं के करीब दिखाना चाहते हैं? क्या इसके जरिए वो पीडीए से आगे वोट बैंक का विस्तार करना चाहते हैं? हालांकि अखिलेश जिस चढ़ावा चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, उससे बीजेपी का सीधे सीधे कोई मतलब नहीं। लेकिन आरोप लगाते वक्त वो डबल इंजन सरकार का भी जिक्र करते हैं, इसलिए बीजेपी अखिलेश की नीयत पर सवाल उठा रही है। साफ कह रही है कि बात चढ़ावे की नहीं है, 2027 के चुनाव से पहले सनातन को बदनाम करने की साजिश है। समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों में इस प्रकार की मांग नहीं करती, ये उनकी सोच है। और राम जन्मभूमि का काम देखने वाली जो हमारी समिति है, ट्रस्ट है, उस काम को देखता है। और समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे मठ मंदिर है, उनके प्रति समाज में कैसा अविश्वास हो, यही उनका एजेंडा है और इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में वो लगे रहते हैं। राम मंदिर के चढ़ावे से शुरू हुई ये जंग अब केवल पैसों के हिसाब किताब तक सीमित नहीं है, इसके सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। सवाल ये है कि अखिलेश के आरोप और इन आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन का मतलब क्या है? जिस राम मंदिर को बीजेपी के राजनीतिक उदय का मजबूत सहारा माना जाता है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी को उसी राम के नाम पर घेरने की तैयारी कर रही है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने आज 79वां जन्मदिन मनाया। 79वां जन्मदिन मनाया। पत्नी राबड़ी देवी ने उन्हें केक खिलाकर फूल दिए। सेलिब्रेशन में परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल रहे, लेकिन गायब रही तो सरकारी सिक्योरिटी। उनकी जगह ली लाठी डंडों से लैस आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। आज बहुत खुशी का दिन है कि जन जन के नेता, गरीबों का भगवान, हम लोग का भगवान का जी का जन्मदिन है, हम लोग खुशी से मना रहे हैं। हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं और गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं, उनका आज जन्मदिन है। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सुरक्षा हटाए जाने पर गरमाई सियासत के बीच आज पटना में लालू का 79वां जन्मदिन। पूरे जोर शोर से मनाया गया। बिना सुरक्षा के बीच राबड़ी देवी के आवास पर विशाल आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लालू के करीबी, पार्टी समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। गरीबों के चहेता रहे हैं, गरीबों की आवाज रहे हैं। आज 79वां जन्मदिन मनाया जा रहा और बिहार ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे देश में उनका जन्मदिन गरीब लोग के द्वारा मनाया जा रहा है। पत्नी राबड़ी देवी से मिले हैप्पी बर्थडे साहिब की शुभकामनाओं के बीच लालू यादव ने अपने पूरे परिवार की मौजूदगी में केक काटा, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। लालू प्रसाद यादव का आज 89वां जन्मदिन है और आज आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त 10 सर्कुलर सरकारी बंगले, जो राबड़ी देवी का बंगला है, वहां पर मौजूद है और लालू यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पिछले
21 सालों से राबड़ी देवी और उनका परिवार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इसी बंगले में रहते हैं। इस बंगले के अंदर हम मौजूद हैं और ये बंगला अब खाली करना होगा। लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन आज पटना में उनके कार्यकर्ता बेहद ही धूमधाम से मना रहे हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। लिखा, मैं स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आपका पुत्र होने का अवसर मिला। आपने मुझे सिर्फ जन्म ही नहीं दिया बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाया। आपने मुझे संघर्ष करना, लोगों का सम्मान करना, कठिन परिस्थितियों में मजबूत बने रहना और हमेशा आगे बढ़ते रहना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी हर सफलता, मेरी हर पहचान और मेरे जीवन की हर उपलब्धि आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और संस्कारों का परिणाम है। मैं अपनी हर उपलब्धि आपको समर्पित करता हूँ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, खबरें आगे भी जारी हैं।